क्या बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर है, लेकिन इससे पहले ही चुनाव की तारीख नजदीक आती दो बड़े विवादों ने जन्म लिया है। पहला है वक्फ कानून और दूसरा वोटर लिस्ट। तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले बयान दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। अब वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बिहार में चुपके से एनआरसी को लागू किया जा रहा है। आज हम लंच का पंच स्पेशल शो में इन दोनों ही मुद्दों को डिकोड करेंगे। क्या इस बार फिर से बिहार के लोगों से विकास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, पलायन एंड लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे छीन लिए जाएंगे, या फिर उनके दिल और दिमाग में मजहब, जाति, वक्फ, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को थोपा जाएगा, जिससे नेताजी जरूरी सवालों से फिर से बच पाएं और फिर हम आप 5 साल और पीछे पिछड़ जाएं। एक दिन पहले रविवार को बिहार का गांधी मैदान खचाखच भरा था। आसपास के लोग इस सभा के बारे में बातचीत करते हुए भी नजर आए। आम लोगों के बीच ये चर्चा तेज थी कि लग रहा है चुनाव आ गया और इस तरह की सभाएं अब होने लगेंगी। यानी मतलब साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वक्फ का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ कई विरोध सभाएं आयोजित करने के बाद देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से एक इमारत शरिया ने राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। पटना स्थित इमारत शरिया ने वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करते हुए इसे वापस लेने की अपनी मांग को दोहराया। ये विधेयक अप्रैल में संसद द्वारा पारित किया गया था। मई में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देशों की प्रार्थना पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बिहार चुनाव से पहले समाजवाद का विकास और नमाजवाद की सियासत पर लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव के कब्रिस्तान और मस्जिद पर कब्जा की साजिश वाले बयान पर बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और एक समुदाय को खुश करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने धुरंधरों की फौज उतार दी है। अब बिहार की सियासत की जो नई तस्वीर है वो संविधान बनाम शरिया बनती हुई दिख रही है। तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो वक्फ संपत्तियों पर डंडी मारने की साजिश रच रही है। उनका कहना है कि मस्जिद कब्रिस्तान को कब्जा जोन बना देने की ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, उसकी ये चाल है। तेजस्वी ने कहा कि ई वक्फ बिल से मुसलमान के इबादतगाह पर हाथ साफ करने की तैयारी हो रही है। और फिर वोटर लिस्ट की बात उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 8 करोड़ वोटर के नाम पे मानसून में जोड़ना, और जबकि आधा बिहार पानी में गोता लगा रहा है का मजाक बना रखे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली से गर्जना निकाली और तेजस्वी को करारा जवाब देते हुए सोमवार को बड़ा हमला बोला। त्रिवेदी ने कहा कि जिन्हें जंगल राज की विरासत मिली हो वो लोकतंत्र पर भाषण ना दें। वक्फ बिल से पारदर्शिता आएगी, ना कि कोई धार्मिक अधिकार छीने जाएंगे। वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव आयोग का एक रूटीन काम है, इसमें ना कोई साजिश की कुछ भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। इससे अब तो ये साफ हो गया है कि बिहार चुनाव में राष्ट्रवाद बनाम शरिया का मुद्दा हावी रहने वाला है। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी और ये वोट बैंक आरजेडी के लिए तुरुप का इक्का है। तेजस्वी का दाव है कि बेरोजगारी, आरक्षण, पलायन प्लस अल्पसंख्यक कार्ड। वहीं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन बोले तो नीतीश बाबू का सुशासन प्लस मोदी सरकार की योजनाएं के सहारे जीत दर्ज करना चाहती है। एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान इमारत शरिया के प्रमुख फैसल रहमानी ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया था। यह खुलासा ऐसा है कि बिहार की सियासत में इसने हलचल मचा दी है। बिहार एनडीए के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं को इस खुलासे पर हैरानी होगी। उन्होंने बातचीत में कहा था कि हालांकि हम शुरू से ही कठोर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम केंद्र पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि केंद्र के वक्फ संशोधन संविधान के कई प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। यह हमारे पूजा स्थलों और विरासत की इमारतों को छीनने की एक कोशिश की जा रही है और इससे ज्यादा इस वक्त में कुछ भी नहीं।
उन्होंने ये भी कहा कि हम 1995 के वक्फ कानून को स्वीकार करते हैं। इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार कोई भी हिंदुओं को किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए अपनी जमीन दान करने से कैसे रोक सकता है। हमारे रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि वक्फ की जमीन पर हजारों शैक्षणिक, चिकित्सा और सामाजिक संगठन और संस्थान चल रहे हैं। इनमें से कुछ में मुसलमानों की तुलना में हिंदू लाभार्थी अधिक हैं। उदाहरण के लिए पटना में मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय को लें, जिसके बीएड पाठकों में 88% हिंदू छात्र हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने वक्फ विधेयक के खिलाफ हमारे 300 से अधिक अभ्यावेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है। हम उनके संशोधित वक्फ कानून को भी यहां पर खारिज कर रहे हैं। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट में क्यों बवाल मचा हुआ, इसको लेकर क्यों सियासत तेज हो रही है। राजनीति भी इसको लेकर गरमाई हुई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार चुपके से एनआरसी को लागू करना चाहती है। क्या है पूरा मामला, इसमें हम समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने का फैसला किया। इस दौरान सभी मतदाताओं से पहले से भरे हुए आयोग के गणना फॉर्म जमा कराए जाएंगे। हर मतदाता को घोषणा करनी होगी कि उसकी आयु 18 साल से ज्यादा है। उसे अपने संसदीय या विधानसभा सीट का किसी का भी निवासी होने का भी ऐलान बताना पड़ेगा, उसके कागजात देने पड़ेंगे। इसके लिए मतदाता को जन्म प्रमाण पत्र समेत आयोग की तरफ से तय किए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाना होगा और अपनी नागरिकता को प्रमाणित करना होगा। आयोग जमा किए दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि किसी को ऐतराज हो तो वह आयोग के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा पाए। बिहार की इस मतदाता सूची की ऐसी जांच चुनाव आयोग ने 21 साल पहले भी की थी। मौजूदा जांच का मकसद यह है कि अवैध बांग्लादेशियों और दूसरे विदेशी घुसपैठियों के साथ ही उन वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाना जो 2 बार दर्ज हैं। राज्य के सीमांचल इलाके में जैसे पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। माना जाता है कि इन जिलों में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या काफी ज्यादा है। वो यहाँ के वोटर भी अब तक बन चुके हैं। इन दोनों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के भारत में बसने, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के साथ ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने कई मामले सामने आए हैं। बिहार के दूसरे इलाकों में भी स्थानीय जनसंख्या में घुल मिल चुके अवैध बांग्लादेशियों के वोटर बनने की खबरें सामने आई हैं। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक आंदोलनों में जो नाम सामने आए हैं उनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की रही है। चुनाव आयोग की गहन जांच में इनके नाम मतदाता सूची से बाहर होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि इसका नुकसान बीजेपी विरोधी दलों को होगा और इसी कारण से ये पूरा बवाल मच रहा है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कई वोटर्स के पास दोहरी नागरिकता है। वो नेपाल और भारत दोनों देशों में नागरिक और वोटर हैं। इनमें से कई की खेतीबाड़ी, रोजगार और कारोबार दोनों हैं। सीमावर्ती जिलों में दोहरी नागरिकता ही बड़ी समस्या नहीं है। फर्जी नागरिकता और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का खेल भी बहुत बड़ा है। इसमें एक बड़ा स्थानीय वर्ग नाराज है। इन लोगों को चुनाव आयोग का यह फैसला रास नहीं आ रहा। लोग चाहते हैं कि असली मतदाता को उसका अधिकार मिल सके और फर्जी वोटर का नाम इस लिस्ट से बाहर किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि कुछ बूथों पर मतदाताओं की संख्या 20 से 50% तक बढ़ गई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों का बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि जिन इलाकों में वोटर बढ़े हैं उनमें से कई जगह पे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को जीत मिली है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी पूरी तरह से सहमत नजर आए। चुनाव आयोग के हालिया फैसलों का असर सबसे ज्यादा उन वोटरों पर पड़ सकता है जिनकी पहचान इन दलों के परंपरागत समर्थकों के रूप में होती रही है। मतदाता सूची से नाम हटने का खामियाजा सीधे तौर पर इन्हीं दलों को ज्यादा उठाना पड़ेगा। बिहार में सियासत तेज है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई आपने गलत नहीं किया तो इसमें डर किस बात का। वोटर लिस्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जानकारी, अपने अपने कटाक्ष सामने रख रहे हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि इसके माध्यम से एक बड़ी संख्या में वोटरों का नाम काटा जा रहा है या हटाया जा रहा है। दूसरी ओर दूसरे गुट का कहना है कि इसके करने का सीधा सीधा मकसद कि मतदाता सूची में हो रहा फ्रॉड के खेल को पूरी तरह से बंद करना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की दो वोटर लिस्ट को लेकर और दूसरा वक्फ कानून को लेकर विवाद अब तेज होता जा रहा है और लग रहा है कि कुछ महीनों के बाद
जब बिहार की विधानसभा चुनाव होंगे तो ये मुद्दे उसमें प्रमुख तौर पर हावी रहने वाले हैं। शुक्रिया।